बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकसद हो अगर तरबीत लाल बदख्शां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतो। दुनिया है रवायात के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसा वालों की तगोदो। कर सकते थे जो अपने ज़माने की इमामत, वो कोहना दिमाग अपने ज़माने के हैं पैरो। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जिन्ना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। ज़ीवकार नाजरीन, आज मैं डिस्कस करने लगा हूं एक मिसाली उस्ताद की खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टीचर। अगर आप ये समझेंगे तो फिर आपके सामने वाज़े हो जाएगा कि एक मिसाली उस्ताद को कैसा होना चाहिए। तो मेरे नुक्ता नज़र से जो पहली खूबी है, पहली खसूसियत है एक उस्ताद की, मिसाली उस्ताद की, वो है कि उसके अंदर हो सेंस ऑफ सेल्फ सेट अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ इम्पोर्टेंस। उस्ताद के अंदर पहली है कि उसे अपनी अहमियत का एहसास हो कि मैं हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ। बतौर उस्ताद वो किसी सूरत भी, किसी लिहाज से भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। वो समझे कि मेरा पेशा पैगम्बराना पेशा है, परफेक्ट प्रोफेशन है, एपेक्स प्रोफेशन है, सुप्रीम प्रोफेशन है, मदर प्रोफेशन है, तमाम पेशों की माँ है। इस वक्त दुनिया में जो हज़ारों पेशे हैं, तमाम पेशों की माँ टीचिंग है, उस्ताद है, टीचर है। तो बतौर उस्ताद उसको ये एहसास, वो सनते रूह इंसानी पर काम कर रहा है। वो मादे पर काम नहीं कर, निबातात जमादात पर काम नहीं कर रहा, वो इंसानों पर ह्यूमनाइजेशन, वो ह्यूमनाइज़र है, वो आदमी को इंसान बना रहा है। तो सबसे पहले वो समझे कि मेरा जो काम है वो सबसे आला व अरफा है, हर एतबार से बेहतरीन है, पकीज़ा है, मुक़द्दस है। अपने पेशे के तकद्दस को समझे। तो पहली खूबी इसके अंदर ये होनी चाहिए, ये ना हो कि मैं उस्ताद इस पर एहसास कमतरी का शिकार हो, परेशान हो, तारीफ़ कराते हुए परेशान हो। भाई आप तो वो काम कर रहे हैं जो सबसे आला है, जो पैगम्बराना पेशा है। तो पहली खूबी सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या उसे सेल्फ अवेयरनेस कह लें। दूसरी खूबी, जो भी एक मिसाली उस्ताद होगा उसके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ एक्टिविटी होनी चाहिए। कोई दूसरा उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास ना दिलाए। वो स्कूल में है, कॉलेज में है, मदरसे में है, यूनिवर्सिटी में है, उसे अपने फ़र्ज़ मनसबी का खुद एहसास हो और पूरी दयानतदारी, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी और सरगर्मी के साथ, बिला किसी खौफ व खतर कि मुझे कुछ चेक कर रहा है। कहते हैं द क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ डूइंग समथिंग ऑनेस्टली एंड इफेक्टिवली व्हेन नो वन इज़ वाचिंग। भाई काम में क्वालिटी ये है कि आप पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी और सरगर्मी से काम कर रहे हों और आपको कोई ना देख रहा हो, और पूरी ज़िम्मेदारी से काम करें कि मुझे वो डर के, खौफ के दिखाने के लिए सदर मौलम को, हेड मास्टर, प्रिंसिपल या किसी और को नहीं। वो समझे कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं उस्ताद हूँ और मैंने हर सूरत, हर हाल में अपनी जुमला सलाहियतों को काम मिलाते हुए मैंने अपना फ़र्ज़ मनसबी इंतहाई ज़िम्मेदारी से, सरगर्मी से और जानदारी से अदा करना है, जाँफशानी से अदा करना है, और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। फिर तीसरे उसके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ डायरेक्शन हो। खुद अब उसके अंदर तहर्रक हो, खुद समती हो, खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो, हाँ कि ये मैंने करना है। कोई उसे डायरेक्शन ना दे, कोई उसे मोटिवेशन ना दे। वो दूसरों की तहरीक का, मुहय्यज का, हिजान का हो कि दूसरे मुझे मुतहर्रिक करेंगे। नो। तो अगर वह मिसाली उस्ताद क्या होगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा, सेल्फ डायरेक्टिव होगा। अगर ऐसा उस्ताद हो, ये तीसरी बुनियादी खूबी है। फिर है सेंस ऑफ सेल्फ वेल प्रिपेयर्डनेस। उसके अंदर एहसास हो कि मैंने अपने सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है।
वो नर्सरी में जा रहा हो या यूनिवर्सिटी में जा रहा हो, कॉलेज में जा रहा हो, स्कूल में, जो भी मतलूबा मुजवज़ा उसका उन्वान है उस दिन का, उसकी बाकायदा माइंड मैपिंग करके जाए, ज़हन में बता रहा है, एक विजुअलाइजेशन करके जाए, सोच के जाए कि मैंने ये पढ़ाना है, ये सिखाना है, और किस तरह पढ़ाना है, क्या क्या तरीके अख्तियार करने हैं। उस उन्वान से मुतल्लिका जो जदीद तरीन, मोस्ट अपडेटेड, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट मॉडर्न तरीका है कार हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकती हैं, उनको काम में लाए, यूटिलाइज़ करे, कैपिटलाइज़ करे कि भाई ये मैंने करना है। तो हाँ वो अल्लाह पढ़ा रहा है तो वो देखे कि मैंने पढ़ाना है, कितना लिखाना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, किस तरह इस बच्चों के अंदर उनके जहन में पुख्ता करना है। उस्ताद एक इनकलकेटर है, उसने इनकलकेशन करनी है, उनके जहनों में पुख्ता करना है, पक्का करना है। तो इस अमल के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, उसे जब भी क्लास में जाए कभी बग़ैर तैयारी के ना जाए, किसी सूरत में जाए, मुकम्मल तौर पर तैयारी करके जाए अपने सब्जेक्ट की हर एतबार से, ख़ास तौर पर उस उन्वान की जो उसने पढ़ाना है। ये एक मिसाली उस्ताद की खूबी है। फिर है उसे मास्टरी ओवर सब्जेक्ट होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर कामल दस्तगाह होनी चाहिए, दस्तरस होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ मुसलसल मुतालियात करे, उससे मुतल्लिक़ जितनी भी किताबें हैं वो नेट पे जाए, किताबों का मताला करे, उसके मतलब मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखे, जो उसका मज़मून है कोशिश करे कि उसके मुतल्लिक़ एक एक चीज़ का मताला करे, और जो उसे मज़मून दिया गया है, जो मुजवज़ा कोर्स आउटलाइन दी गई हैं, जो किताब दी गई है, जो टेक्स्ट बुक है, उसकी पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी तक एक एक लफ्ज़ के मानी, जुमले, और जहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है वहाँ उसे एक, जहाँ उससे अगर सवाल किया जाए तो एक एक लफ्ज़ को समझा सके, बता सके, तशरीह कर सके, कहीं भी उसके लिए कन्फ्यूज ना हो। अगर कहीं किसी किस्म के पूरी किताब में कोई बहामात हों, अश्कालात हों, तशकीकात हों, तो वह अपने सीनियर से, दूसरे साथी से उस दूर करे, और तलफ़्फ़ुज़ के मामले में भी ख़ास तौर पर वो मलहूज़े हाथ रखे कि कोई लफ्ज़ भी जहाँ उसे मामूली सा भी शक हो उसको दूर करे, ताकि अपने तलबा तक जो मवाद पहुँचे वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल सही हो। फिर उसके मिसाली उस्ताद के अंदर होना चाहिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ़ कन्विक्शन, अपने ऊपर उसे उतमाद होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसे अपनी ज़ात पर, अपनी कम्युनिकेशन पावर पर, अपने इल्म पर, उसे अपने नज़म पर, अपनी क्लास कंट्रोल पर उसे यकीन कामल होना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। यकीन करें अगर उस्ताद क्लास में जाता है, क्लास के बाद अगर वो खुद सेल्फ सेटिस्फाइड है तो समझिए उसकी क्लास भी सेटिस्फाइड है। आप जब पढ़ा के आते हैं, अगर आपने पूरी दयानतदारी से और एक एक चीज़ अगर सही तौर पर तलबा तक जिस दिन पहुँचाई हो, तो हम महसूस करते हैं आपके अंदर बड़ी सेल्फ़ कंसोलेशन होती है, सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन होती है। उस दिन तमानियत की, तस्कीन की, सुकून की इंतहा होती है कि आप कहते हैं कि मैं आज कुछ कंट्रीब्यूट करके आया हूँ, मैं डिलीवर करके आया हूँ, मैं ट्रांसमिट करके आया हूँ, मैं कुछ सर्व करके आया हूँ, मैं एसेट हूँ। उस्ताद हमेशा एसेट बने अपनी क्लास के लिए, अदारे के लिए, शोबे के लिए, लायबिलिटी ना बने, बोझ ना बने। मिसाली उस्ताद हमेशा एसेट होता है, लायबिलिटी नहीं होता। फिर एक मिसाली उस्ताद की ये खूबी क्या होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक, कि वो रेगुलर हो, उसके अंदर रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। रेगुलरिटी क्या है कि वो मुसलसल जाए, छुट्टी ना होने के बराबर करे, कम से कम करे इंतहाई मजबूरी की हालत में। और पंक्चुअल यह है कि अगर टाइम 8 बजे है तो उससे मराद है 7:60। नहीं समझ आई तो 7:59 59 8:01 उससे 5-10 मिनट पहले जाना चाहिए। और रेगुलरिटी से मराद अगर 8 का टाइम है तो 7:45 है, 7:55 है। सेकंड टाइम वो अगर 2 बजे 3 बजे बैठा रहे तो उसका कोई नहीं। पाबंदे वक्त उसे कहते हैं जो पहले बर वक्त पहुंचता है, उसकी इज्जत होती है असातिज़ा। वरना बच्चे ही कहते हैं वाडा उस्ताद नहीं होंदा। तो अदारे की निगाह में, सरबराह अदारे की निगाह में, बच्चों की निगाह में अगर मुमताज़ बनना चाहते हैं, फ़ाइक बनना चाहते हैं, मकाम मर्तबा चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, तो फिर आपको रेगुलर होना चाहिए,
पंक्चुअल होना चाहिए, मिसाली उस्ताद की खूबी है। फिर आपकी सिंसेरिटी एंड सेल्फनेस विद प्रोफेशन, सिंसेरिटी एंड सेल्फलेसनेस विद प्रोफेशन। आपका पेशा है, प्रोफेशनलिज्म आपके पास अंदर होनी चाहिए। अगर आपने पेशा अख्तियार किया है तो फिर उसका तकाज़े निभाएं, और उसके तकाज़े प्रोफेशन में क्या है कि आपको उसके साथ कामल सिंसियर होना चाहिए, मुखलस होना चाहिए, बेलौस होना चाहिए। फिर आपको एहसान नहीं कर रहे, अल्लाह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक बहुत बड़े मनसब से, अंबिया कराम के मनसब से नवाजा है उनका, तो फिर उस पेशे को दिया है तो फिर पूरी बेलौस तरीके से, मुखलसाना तरीके से, अखलास से, कामल खलूस से, नीयत के साथ इसको अदा करें। फिर आप मिसाली उस्ताद होंगे, वरना मिसाली उस्ताद नहीं बन सकते आप। मिसाली उस्ताद बनने के लिए सिंसेरिटी, सेल्फलेसनेस इंतहाई ज़रूरी है। फिर कि आप क्या इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप तलबा की इनफरादी और इज्तमाई उनकी जांच पड़ताल करें सारा साल। एक एक बच्चे पर निगाह रखें, नज़र रखें। आप क्लास में हैं तो कल तलबा की अंडरस्टैंडिंग पर नज़र रखें, तफ़हीम पर, तलबा के नज़म पर रखें, डिसिप्लिन पर, तलबा की इंटरेस्ट पर तो जो रखें, इंटरेस्ट दिलचस्पी पर देखें, अटेंशन तवज्जो पर नज़र रखें कितनी है, मेमोरी याददाश्त पर देखें कितनी है, फिर उनके वर्क पर देखें कितना काम कर रहे हैं, वो कितना होमवर्क कर रहे हैं। तो आपने बतौर एक उनकी क्वालिटेटिवली भी करनी है, क्वांटिटेटिवली भी करनी है, और न्यूमेरिकली भी करनी है, सिफाती लिहाज से, मिकदारी लिहाज से और नंबराती लिहाज से। आपने एक एक बच्चे की और पूरी क्लास की आपने जांचना है, परखना है, कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है एक उस्ताद की, ये आपको फ़र्ज़ सौंपा गया है। तो अगर आप मिसाली उस्ताद हैं तो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट ये करें, इसको बोझ ना समझें, आपका ये बोझ नहीं। अगर इस दुनिया में, अगली दुनिया में कोई मुकाम मर्तबा इज़्ज़त शोहरत चाहते हैं तो फिर ये आपको करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मनसब है, कोई मामूली नहीं। जितने इजाज़ात, जितने इनामात, इम्तियाज़ात इस शोबे में है, किसी और में नहीं। अगर हम इसको समझ लें बतौर मिसाली उस्ताद के, काम करने के लिए हम सरगर्म हो जाएं। फिर आपके यो काम क्या है, सेल्फ़ कंट्रोल एंड सेल्फ़ डिसिप्लिन। पढ़ाते हुए बहुत से मसाइल का मुश्किलात का सामना होता है। बच्चों की तरफ से बाज़ कर गुस्ताहियाँ होती हैं, बेअदबियाँ होती हैं, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जियाँ होती हैं, बहुत से मसाइल आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, हर्डल्स आ जाती हैं। वो इनफरादी इज्तिमाई बच्चों की तरफ से, बच्चे हैं वो बड़े से बड़े मसाइल पैदा करते हैं, होते हैं मसाइल। तो फिर उस्ताद क्या करे, सेल्फ़ कंट्रोल और सेल्फ़ डिसिप्लिन्ड, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक रहे, अपनी ज़ात पर काबू रखे। वो ये ना हो लड़ने मरने मारने गाली गलोच या बहुत गुस्से में आ जाए, शदीद तरीन आपे से बाहर हो जाए। अपने गिरेबान में झांके, अपने मन में को समझे, अपने गिरेबान में झांके, दिल को टटोले, समझे भाई हैं, दिस इज पार्ट ऑफ गेम। मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, बच्चों ने ये करने हैं मसाइल, रुकावटें, शोर शराबा, हंगामा रही, बच्चे छोटे मोटे इनडिसिप्लिन करेंगे। मगर उन तमाम हालात में भी जैसा भी हो, मैंने क्या करना है, सेल्फ़ कंट्रोल, आपे से बाहर नहीं होनी, ज़बान दराजी नहीं करनी, बद ज़बानी नहीं करनी, बद कलामी नहीं करनी, बच्चों को मार पीट बिला ज़रूरत नहीं करनी, बिला ज़रूरत सरजनश डांट टप नहीं करती। हाँ, जहाँ ज़रूरी है क्लास कंट्रोल के लिए हिकमत के साथ, दानाई के साथ, समझ बूझ के साथ, हर बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक जहाँ ज़रूरी है आप सरजनश करें, जो आप तलबी करें, डांट टपट करें, उनको समझाएं, उनको सीधा करें, दुरुस्त करें। करेक्शन, रेफर्मेशन, ये भी ज़िम्मेदारी है कि आपने करेक्शन करनी है, रेफर्मेशन करनी है, उनको रिफॉर्म करना है, ये करना साथ साथ, मगर अपने जज्बात पर अपने काबू रखना है। तो एक मिसाली उस्ताद को अपने सेल्फ़ कंट्रोल होता है, वो सेल्फ़ डिसिप्लिन होता है। फिर मुसलसल एक मिसाली उस्ताद क्या कहता है, सेल्फ़ एवेल्यूएशन, सेल्फ़ एनालिसिस, सेल्फ़ असेसमेंट एंड सेल्फ़ अप्रेजल। वो मुसलसल अपना जायज़ा लेता रहता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं पहुँचा रहा हूँ। उस्ताद होता है पैगामात, नसीहतें, मवाद तलबा तक पहुँचाने वाला, वो कम्युनिकेटर है। उस्ताद कम्युनिकेटर है, वो पहुँचा रहा है, दे रहा है, ट्रांसमीटर है, वो टीचर है।
वो प्रीचर है, वो दे रहा है, पहुंचा रहा है, ट्रांसमीटर है, मगर उसके साथ देखना है कि अगर तलबा तक सही नहीं पहुंच रहा, कोई मसाइल पैदा हुए हैं, जिस ज़िम्मेदारी से मैंने काम किया अगर नहीं पहुंचा, तो फिर भी वो सेल्फ एवेल्यूएटर बने, सेल्फ असेसर बने। भाई कहीं कोई मुझ में तो नहीं खामी। आप बच्चों का टेस्ट लिया, इम्तहान लिया, उसके बाद नताइज बपा हुए, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक वो नताइज नहीं आए जैसे आप चाहते हैं, जितनी तनदही के साथ, जाँफशानी के साथ आपने पढ़ाया था, मगर नताइज उसके मुताबिक नहीं आए, तो फिर भी परेशान ना हो। सेल्फ एवेल्यूएशन, अपनी कमज़ोरियों, खामियों को देखे, कजियों को देखे कि कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, रिफ़ाइनमेंट्स की ज़रूरत है, बेटरमेंट्स की ज़रूरत है, मैं कहाँ कहाँ अपने अंदर तब्दीलियाँ ला सकता हूँ, तगय्युरात ला सकता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा मौसर तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से तलबा तक पहुँचा सकूँ। तो उससे सेल्फ एवेल्यूएटर होना चाहिए, सेल्फ अप्रेजल होना चाहिए, सेल्फ एनालाइज़र होना चाहिए, एक एक जुज़ का खुद जायज़ा ले। ये है मिसाली उस्ताद। फिर एक मिसाली उस्ताद जो आखिरी खूबी बयान करना चाहता हूँ, और भी हो सकती हैं, ये 13 मैंने बुनियादी तौर पर बयान की हैं, तो उससे होना चाहिए एक मिसाली उस्ताद को, ही मस्ट बी टोटली अनबायस्ड एंड अनप्रेजुडिस्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, उससे मुकम्मल तौर पर गैर मुतअस्सब होना चाहिए। एक क्लास में मुख्तलिफ़ ज़ात के लड़के हैं, रंग के लड़के हैं, नस्लों के लड़के हैं, इलाकों के लड़के हैं, तबीयतों मजाजों के लड़के हैं, किसी का कोई बैकग्राउंड है, किसी का कोई है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो रंग, नस्ल, ज़ात, इलाका, तबीयत, मजाज, किसी बात से किसी से कोई फ़र्क ना करे। तासब ये होता है कि आप उस शख्स से नफ़रत करें, झुक जाएं अच्छाई में या बुराई में या जज्बात में, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं। एक क्लास में बच्चा, उसका रंग काला है, तो आप उस वजह से उससे नफ़रत करें, मोहब्बत करें या नफ़रत करें या कमतर तवज्जो दें? नो। तो क्लास में मौजूद हाँ वो किसी भी रंग, नस्ल, ज़ात, मज़हब, इलाके, या छोटा है, बड़ा है, किस तरह का भी है, वो कम ज़हीन है, ज़्यादा ज़हीन है, आप किसी भी वजह से मुतासब नहीं होना चाहिए। आपको मुकम्मल तौर पर उस्ताद को गैर मुतासब होना चाहिए। हर किस्म की ज़ाती ख्वाहिशात, मुफादात और तासुबात से मुकम्मल तौर पर पाक होना चाहिए। ये एक मिसाली उस्ताद की खूबियाँ हैं कि वो मुतासब नहीं होता किसी लिहाज से, किसी के साथ भी, किसी हालत में, ना मार्किंग में होता है, ना पढ़ाने में होता है, ना क्लास के अंदर होता है, किसी मामले में नहीं होना चाहिए। ये मिसाली उस्ताद है। अगर मुतासब हो गया तो वो अपनी मुतासब उस्ताद, और अगर वो जो मिसाली उस्ताद नहीं होता, निकम्मा उस्ताद, याद रख लें अपनी ज़िंदगी में 40 से 50 हज़ार तलबा का बेड़ा गर्क करता है। इसलिए हमें, मुझे और आपको एक मिसाली उस्ताद के तौर पर अगर हम ज़िम्मेदारियाँ अदा करें, तो ये हो ही नहीं सकता कि हम मुआशरे में कामयाबियाँ हासिल ना करें, मकाम मर्तबा। भाई लोग कहते हैं बच्चे, मैं कहता हूँ बच्चे बहुत इज़्ज़त करते हैं, वालिदैन करते हैं। अगर आप पूरी दयानतदारी से पढ़ाए हो, अगर कुत्ता घर में रखा हो ना, तो अगर तो उसे क्या करते हैं, वो बड़ा ही ख़तरनाक हो, तीनों टाइम उसे खाना बर वक्त दें, पानी दें, दूध दें, गोश्त दें, तो घर के सारे लोग उसे बच्चे मारते रहते हैं। आप जो मर्ज़ी को दुम दबाए बैठा रहता है। वो कुत्ता भी बेवफाई नहीं करता, भौंकता नहीं, काटता नहीं। तो हो नहीं सकता कि आप पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से, ज़िम्मेदारी से अपनी तमाम सलाहियतों को कामलन कुलियतन इस्तेमाल करते हुए तलबा तक पहुँचाएँ इल्म, और फिर वो आपकी इज़्ज़त ना करें। और ये हो नहीं सकता। मेरे अपने पिछले 26 साल तजर्बात मैंने देखा है कि बच्चे, उनके वालिदैन आपका इंतहाई इज़्ज़त व इख्तराम से नाम लेते हैं, इज़्ज़त करते हैं, खिदमत करते हैं। आप करें तो सही ना काम, अगर ऐसा करें तो बहुत इज़्ज़त होती है। मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ूमंदी, मकामे बंदगी देखा न लूँ शान खुदाबंदी। तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी है, वहाँ जीने की पाबंदी। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फ़र्जंदी। अगर ये वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, या आप अपनी मर्ज़ी करें, और जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानियाँ फरावानियाँ फराहम करें। बी रियलिस्ट एंड डू लव योर सेल्फ, वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला।